अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सच्चाई से सामना करने से भाग रहे हैं। ही डज नॉट वांट टू फेस द ट्रुथ। जांच से भागना एक तरह से यह एक्सेप्ट करना होता है कि हां, मैंने गलती की है। कमिटी के सामने, ईडी के सामने, एजेंसी के सामने पेश नहीं होना, यह एक तरह से कहीं ना कहीं डर को दिखाता है, स्वीकृति को दिखाता है कि हां, मैंने गलती की है। और एक तरह से आज यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि दिल्ली के शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल ने यह स्वीकार किया है कि हां, शराब घोटाले में मेरा हाथ है और इसके पीछे जो बेतहाशा भ्रष्टाचार हुआ है उसमें मैं भी शामिल हूं। वरना डरने की क्या आवश्यकता थी? सीना ठोक के जाते, ईडी के सामने बैठते, प्रश्नों का उत्तर देते और मुस्कुराते हुए, ड्रामा करते हुए बाहर चले आते, जैसा वो अक्सर करते हैं। मगर आज वो कर नहीं पाए क्योंकि उनको हकीकत पता है। कट्टर ईमानदार अपने आप को कहते थे, बाद में सिद्ध हुआ कि ये कट्टर बेईमान है। और आज तो ये सिद्ध हुआ है कि जो कट्टर बेईमान है वो कट्टर बेशरम भी है। दिस इज शेमलेसनेस। रनिंग अवे फ्रॉम द एजेंसीज हु वर प्रोबिंग द ट्रुथ इज शेमलेसनेस। आप सभी जानते हैं कि ईडी समन कोई रैंडमली नहीं भेजती है कि आपके घर समन भेज दिया, उनके घर समन भेज दिया। किसी भी संबंध में ईडी अगर समन भेजती है तो वो तथ्यों के आधार पर, एविडेंस के आधार पर, उसके आधार पर ईडी समन भेजती है। और हमें पक्का विश्वास है कि ईडी ने या कोई भी जांच एजेंसी जिसने अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है, आधारों के बलबूते पर ही समन भेजा गया होगा। बहरहाल हम ये विश्वास रखते हैं, मीडिया में भी हमने देखा है कि ईडी भी शायद जवाब देगी। मगर यह विषय गंभीर है, जनता के प्रांगण में है। दिस इज अ पब्लिक इश्यू एंड दैट्स द रीजन एज टू व्हाई भारतीय जनता पार्टी, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी, शुड ऑल्सो रिप्लाई टू दिस। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को किसी पर भरोसा नहीं है, किसी पर विश्वास नहीं है। सीबीआई पर नहीं है, ईडी पर नहीं है, अपने लोगों पर नहीं है, पॉलिटिकल सिस्टम पर नहीं है, इलेक्शन कमीशन पर नहीं है। चलो किसी पर विश्वास नहीं है, कोर्ट पर तो है। चलो लोअर कोर्ट पर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट पर तो विश्वास है। अभी 3 दिन पहले मनीष सिसोदिया के बेल पिटीशन को रिजेक्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार की टिप्पणी का प्रयोग अरविंद केजरीवाल के मंत्री के खिलाफ, पूर्व मंत्री के खिलाफ किया है, एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सिद्ध किया है कि लगभग 338 करोड़ रुपया का मनी ट्रेल तो स्थापित होता है। ये जो लिकर स्कैम है, जो शराब घोटाला है, ये शराब घोटाला कोई 400-500 करोड़ का नहीं है, ये कई हजार करोड़ों का घोटाला है। परत दर परत खुलासा हो रहा है। मगर सुप्रीम कोर्ट में जब यह कहा जाता है कि लगभग 338 करोड़ रुपया का ट्रेल स्थापित होता है, तो आप सोचिए, जब टिप ऑफ द आइसबर्ग, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, एक छोटा सा हिस्सा ही इतना बड़ा है, तो पूरा ये लिकर स्कैम कितना बड़ा होगा। और इसमें अरविंद केजरीवाल जी की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये आप डिसाइड करिए। आप मतलब जनता डिसाइड करिए। मुझे तो आश्चर्य लगता है, ये वही अरविंद केजरीवाल है, बगल में फाइल दबा करके ये रोज 4 बजे, जब राजनीतिक पार्टी नहीं थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आप ही लोग बैठे होते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते थे, आज मैं शीला दीक्षित के खिलाफ खुलासा करूंगा, आज मैं रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ खुलासा करूंगा, आज मैं सोनिया जी के खिलाफ खुलासा करूंगा, आज मैं लालू प्रसाद यादव के खिलाफ खुलासा करूंगा, मेरे पास ठोस सबूत हैं। और जब 5 बजे इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होती थी तो अरविंद केजरीवाल कहते थे, खुला दरवाजा है मेरा, खुला दरबार है मेरा, मैं चैलेंज करता हूं लालू प्रसाद यादव से, मैं चैलेंज करता हूं रॉबर्ट वाड्रा से कि वो आए, मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, तभी मैं इन्हें क्लीन चिट दूंगा। ये अलग बात है, अभी गलबइये कर रहे हैं इनके साथ घमंडिया अलायंस बनाया हुआ है।
मगर ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल जी के खुद के स्टेटमेंट हैं। वाह अरविंद केजरीवाल जी, आप चंद कागजों पर सवाल लिख के लाते थे, उन सवालों के जवाब आप उस समय विपक्ष के और सत्ता की नेताओं से मांगते थे, वो तो ठीक था। आज देश की संवैधानिक जांच एजेंसी आपको सवाल के कटघरे में जब खड़ा कर रही है तो आप भाग गए। आप प्रस्तुत नहीं होना चाहते। आपने अपने चिट्ठी में क्या लिखा है? चिट्ठी भी लेकर आया हूं। आपने अपने चिट्ठी में लिखा है, मुझे किस हैसियत से बुलाया गया है, एक इंडिविजुअल के हैसियत से, या ऑफिशियल कैपेसिटी एज चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, या नेशनल कन्वीनर ऑफ आम आदमी पार्टी, मुझे किस हैसियत से बुलाया गया है? अरे अरविंद केजरीवाल जी, ये जितने गागर बंद है ना अभी जेल के अंदर, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे वो संजय सिंह जी हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन जी हो, ये सारे गागरों के सागर आप हैं। तो करप्शन के सागर के हैसियत से बुलाया गया है। आप जो जानना चाहते हैं कि किस हैसियत से आपको बुलाया गया है, एज द ओशन ऑफ करप्शन, एज द सोर्स ऑफ करप्शन, फ्रॉम वेयर करप्शन एमर्जेस इन दिल्ली, जहां से करप्शन जन्म लेती है उसके बाद मनीष सिसोदिया जी तक पहुंचती है, जहां से उद्भव होता है करप्शन का और उसके बाद वो पहुंचती है सत्येंद्र जैन के पास, जहां से करप्शन आरंभ होता है और उसके बाद वो पहुंचती है संजय सिंह के द्वारे, उस सोर्स के रूप में आपको बुलाया गया है। एज दैट सागर, गागरों के सागर के रूप में आपको बुलाया गया है।